अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी मार्केट की अपडेट, जैसा हमने देखा कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे बीटीसी की मूव, जो एक्सपेक्टेड मूव थी वो तो ऊपर की ही थी, मगर उससे पहले 1,14,600 और 1,13,600 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड थे हमारी तरफ से। मैक्सिमम मूव जो मैं समझ रहा था कि भी 1,11,000 के करीब आनी चाहिए, और मगर बीटीसी 1,14,600 की सपोर्ट पे ही रही। एनीवे, तो क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे तो नज़र रखनी होती है और रखते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने बीटीसी की लास्ट वीक से कोई एक मूव भी मिस नहीं की हमने। पहले हमने 1,16,000 से शॉर्ट की बीटीसी, 1,14,000 पे टीपी उठाए, फिर दोबारा बीटीसी हमने 1,17,000 से इंटरेस्ट रेट से एक दिन पहले हमने वहाँ से 1,17,100 से शॉर्ट की हमने बीटीसी, और उसके टीपी हमने 1,15,300 पे उठाए। और कल जो न्यूज़ से पहले हमारी जो बाइंग लेवल थे वो थे 1,14,700। परफेक्ट एंट्री थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। और 1,16,800 की हमारा मेन टारगेट थे। डेफिनेटली ऊपर के भी टारगेट थे, मगर हमने वो मेंशन नहीं कर रखे थे। मगर मार्केट जो है अभी बुलिश है शॉर्ट टर्म के लिए, और एक्सपेक्टेडली मैंने आप लोगों के लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अब बुल ट्रैप तो ज़रूर आना है और मार्केट ने ऊपर जाना है। और हो सकता है कि उससे पहले 1,11,000 या 1,13,000 टेस्ट हो, वो जो नहीं हुआ, मगर इन टाइम जो मेन पर्पज़ है कि एंट्री कहाँ से लेनी है वो तो हमने ले ली। बाइंग की जो लेनी थी 1,14,700 से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो परफेक्ट एंट्री दैट वाज। और उसके टीपी भी हमने उठा लिए। आगे क्योंकि पार्शली चलते हैं, खैर इसकी डिटेल में और नहीं जाता मैं, अभी आगे बात करते हैं कि जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको डिस्कस किया था आप लोगों से कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा, और वही हुआ। कोई एग्रेसिव रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत है, वो इतनी एग्रेसिव रेट कट नहीं हो सकता और ना होगा, वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और बीटीसी सिर्फ जो हमारे प्लान में जो डिविएशन आया है वो 1,13,000 या 1,11,000 की से नहीं, वो 1,14,000 से ही बीटीसी बाउंस करेगी। मगर हमारे एक्सपेक्टेड लेवल जो ऊपर 1,17,000 और 1,18,000 के थे, मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि ये वाले लेवल आने चाहिए, जो बुल ट्रैप जिसको मैं बोल रहा था कि वही हो रहा है। तो बीटीसी वहीं खड़ी है। और अभी आगे के जो लेवल हैं, जो 1 आवर और 4 आवर के चार्ट को अगर देखें तो वो स्लाइटली बुलिश हैं इस वक्त, ठीक है। और ऊपर के जो लेवल हैं 1,17,800 और 1,19,400 की जो रेंज है, ये बड़ी अहम है इस वक्त मेरी नज़र में। तो यहाँ बीटीसी को टेस्ट करके थोड़ी सी शॉर्ट टर्म हमें दोबारा करेक्शन मिल सकती है। हमने नज़रें रखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वी विल एक्ट अपॉन अकॉर्डिंगली। और साथ ही साथ एक और बड़ी न्यूज़ है जो अपेरेंटली तो बड़ी बुलिश है, मगर इसकी इम्प्लीकेशंस और आगे के प्लान्स पे मैंने अभी काम नहीं किया, वो है पोल्का डॉट की जो न्यूज़ है वो कम्युनिटी ने वोटिंग की है कि जो इसकी इन्फ्लेशनरी मॉडल है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, और इसको फिक्स्ड सप्लाई कर दी जाए, ठीक है, 2.1 बिलियन के अराउंड। और जो एवरी मंथ जो 1.2 मिलियन जो डॉट्स ऐड हो रहे हैं वो उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये इमीडिएटली तो इफेक्ट नहीं होगा, डाउन द लाइन 2026 तक ये फिक्स्ड हो जाएगा। जो रिमेनिंग सप्लाई है 2.1 बिलियन तक वो तो आती रहेगी, ठीक है, उसके बाद फिर ये फिक्स हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में अभी क्योंकि मार्केट बुलिश है, और जो टोटल 3 के हमारे सिनेरियोज थे 1.1 ट्रिलियन के ऊपर जाएगी तो फिर वो 1.2 ट्रिलियन तक जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्शन हमारी सेम ही है, और वही उसी डायरेक्शन में हम मार्केट में चल रहे हैं। और डॉट के साथ हमें बुलिश न्यूज़ मिल गई है, और बहुत सारे जो हमारे इतनी पुरानी जो होल्डिंग है डॉट्स की, में आगे हो सकता है कि हमें उसमें अच्छे एग्जिट मिलने को देखने को मिले। फ़िलहाल लेट्स सी द चार्ट वेयर बीटीसी इज़ गोइंग, और टोटल 3 पे भी नज़र डालेंगे। डॉट तो बड़ा अभी इस वक्त 4.5 पे है, और 4.99 की इसकी रेजिस्टेंस है अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हमें अभी पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है तो $5 के अराउंड मिलेगा, और उसके बाद फिर दोबारा अगर हमें रिजेक्शन मिलती है तो नीचे हमें सपोर्ट पे नज़र रखनी होगी 4.5 पे या 4.4 पे लेवल पे। हमें यहाँ की सपोर्ट लेवल पे नज़र रखनी है। इमीडिएट सपोर्ट अभी 4.24 है डॉट की, ये बड़ी अहम सपोर्ट है, और उम्मीद है कि इसको ये डॉट होल्ड करेगा और पॉजिटिव मोमेंटम को जारी रखेगा। तो ऊपर तक देखते हैं कि डॉट फिर आगे के दिनों में कहाँ तक जा सकता है। जो बुल लेवल इसका जो प्रीवियस हमें जो एक्सपेक्टेशन थी, जो आना चाहिए था वो $13 था, वहाँ तक आना चाहिए था। अब कब आएगा इसके ऊपर अभी बात नहीं मैं कर रहा, क्योंकि अभी मेरे पास इसकी डेट नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मगर एक्सपेक्टेड है, ये टेक्निकल लेवल है। अगर आया बुल तो यहाँ तक बुल्स को टारगेट मिलने चाहिए। लेट्स सी द चार्ट।
बीटीसी के लेवल हैं। बीटीसी अभी जो 4 आवर चार्ट और जो 1 आवर चार्ट है वो थोड़े से बुलिश हैं, और इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है जो ऊपर की रेजिस्टेंस है 1,17,900 और 1,18,200 की इमीडिएट रेंज है जो 1 आवरली पे प्ले आउट हो सकती है, और ये नीचे जो सपोर्ट है 1,17,200 के लगभग और 300 के लगभग, ये वाली जो अभी रेजिस्टेंस है यहाँ प्राइस फंसी हुई है, मगर हमें एक इमीडिएट पंप मिल सकता है नो डाउट। और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था जो मैक्सिमम टेक्निकल लेवल है वो 1,19,400 के करीब हो सकता है। तो यहाँ आगे के दिनों में हमें मूव स्टिल मिल सकता है क्योंकि मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव है और बीटीसी भी स्ट्रांग है इस वक्त, और 1,16,200 की सपोर्ट के बाद 1,17,300 की सपोर्ट है, और जैसे जैसे सपोर्ट लेवल ब्रेक या सपोर्ट होल्ड होती है तो हम आगे आगे डिसीजंस मेकिंग करते रहते हैं। तो लास्ट हमारी जो बाइंग थी अल्हम्दुलिल्लाह और शॉर्ट के लेवल थे वो तो हमने सारे परफेक्ट उठाते रहे हैं, और लास्ट हमारी बाइंग थी 1,14,700 और 900 की रेंज, यहाँ से हमने बाइंग कर रखी थी और यहाँ के हमारे टीपी थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हुए हैं। अब नेक्स्ट अभी प्लान हम वेट कर रहे हैं कि शॉर्ट कहाँ से लिया जाए, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द उसके ऊपर भी हम एक अच्छी एंट्री उठाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने नज़र रखनी है अभी जो की लेवल्स हैं उनके ऊपर। नीचे सपोर्ट है 1,16,200 के करीब जो की सपोर्ट है इस वक्त। प्रीवियसली बीटीसी ने उसको मल्टीपल टाइम टेस्ट किया और रिजेक्ट हुई और अब उसको होल्ड किए हुए है, और उसके ऊपर का लेवल 17,300, फिर 18,200। तो ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं, उसके लिहाज से आप अपनी डिसीजन मेकिंग या रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। तो मैक्सिमम अभी तक हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, और 12 आवर चार्ट थोड़ा सा बेरिश है, और इस बेरिशनेस को प्ले होने के लिए हमें 1-2 दिन चाहिए, और उससे पहले बीटीसी को ऊपर के ये लेवल्स जो मैंने डिस्कस किए हैं ये टेस्ट करने चाहिए। और बात करते हैं टोटल थ्री एज़ यूजुअल और एज़ पर आवर डिस्कशन जो 1.1 ट्रिलियन के ऊपर है, और पुरानी मेरी वीडियोस उठा कर देख लें, उसमें मैंने क्लियरली डिस्कस किया हुआ था कि अगर ये इसको होल्ड करता है 1.1 टोटल 1.1 ट्रिलियन को, तो फिर ये पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर जारी रह सकता है, और स्टिल हमें ऑल्ट्स में पॉजिटिविटी मिलेगी 1.2 ट्रिलियन की। तो ये वो लेवल्स हैं जो हमें स्टिल देखने को मिल सकते हैं आगे। इसके लगभग 1.19 1.18 अभी इमीडिएट आ सकते हैं, मगर ये की रेजिस्टेंस जोन है 1.2 ट्रिलियन। जब तक ये और नई रैली या एक नया फेज तब स्टार्ट होगा जब ये 1.2 ट्रिलियन के ऊपर क्लोज होगा, तो फिर और कोइंस जो हैं वो हमें मोमेंटम बुलिश मोमेंटम में नज़र आएंगे। अभी BNB है वो एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा कर लिया है उसने, और 1,01,100 और 1,200 के करीब उसकी की रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर नज़र रखी हुई हमने, तो वो देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे 1.2 ट्रिलियन, उसके बाद 1.26 ट्रिलियन। फिलहाल यहाँ से रिजेक्शन होकर वापस हमें दोबारा 1.15 के अराउंड और ये वाले 1.16 के अराउंड सपोर्ट मिल सकती है। अभी ये शॉर्ट स्क्वीज नज़र आ रहा है, हमें पॉजिटिव मोमेंटम जारी रह सकता है, और ऑल्ट्स जो है अच्छी रिकवरी पे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हमें नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ रिकवरी अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस जो है वो नीचे सपोर्ट पे आ रही है, और जैसे ही वो सपोर्ट कंफर्मेशन और रिवर्सल मिलेगा तो फिर मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ पर नज़र रखनी है आप लोगों ने। आई होप इट हेल्प्स। इंशाल्लाह फिर दोबारा अपडेट के लिए हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।